Hello, welcome back to my new YouTube channel, The Digital Insurance Advisor. My name is निखिल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उस इन्फॉर्मेशन को आप एक बिज़नेस आइडिया में विद ब्लूप्रिंट आप अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। और ये जो भी बिज़नेस आइडिया मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ ये मार्केट में टोटली न्यू है। इसके जैसा अगर बिज़नेस आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाए तो मेरे को कमेंट में वैसा लिख देना कि ये बिज़नेस हमको पहले से पता था करके, राइट। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला बिज़नेस मॉडल है जो वर्क करता है B2C के मॉडल के अंतर्गत। ये जो बिज़नेस मॉडल है, आपके जो घर होते हैं आप जो घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल आप परचेज करते हो उसका अभी के ट्रेंड में अगर सिंपली तरीका देखा जाए तो हम विज़िट करते हैं ट्रेडर्स की शॉप में। ट्रेडर्स की शॉप में विज़िट करने के बाद में हम लोग अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रेट देखते हैं। देखने के बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं और फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये हो गया एक फिजिकल प्लेटफॉर्म। अगर इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट अगर आप करते हैं तो उसका मैं एक सिस्टमेटिकली ब्लूप्रिंट बताता हूँ, जिसमें होगा क्या कि आपका जो भी कस्टमर बेस रहेगा वो आपको अर्निंग देते रहेगा, प्लस आप एक कमीशन सेट करके रख सकते हैं उस ट्रेडर के तरफ से जिसका माल आप बिकवा के दोगे, राइट। तो ऐसे समझ के चलिए, आप कस्टमर है, ये ट्रेडर है, उसके बीच का आप कमीशन एजेंट बन सकते हो, या फिर बोलो आपका एक गेटवे तैयार हो सकता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस चीज़ से। तो अगर बताया जाए तो आपको क्या करना है, एक ऐप क्रिएट करना है। आजकल मार्केट में ऐप क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपको करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका तरीका क्या है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐप क्रिएट करना है। ऐप क्रिएट करने के बाद में ट्रेडर्स लोगों के पास में जाकर आपको पर्सनली विजिट करना है, और पर्सनली विजिट करने के बाद में उन्हें अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताना है। अब आपका बिजनेस प्लान क्या है कि आप एक ऐसा गेटवे तैयार करके रखना चाहते हो जिस गेटवे में कस्टमर भी आए और ट्रेडर लोगों का भी बेनिफिट हो। तो गाइस, इसके वजह से होगा क्या, जैसा कि आपने एक गेटवे उनको तैयार करके दे दिया, उनको अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया। सो अगर किसी स्पेसिफिक मटेरियल का प्राइस अगर 100 रुपये होगा तो आप उसके ऊपर 10 रुपये या फिर 15 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज कर सकते हो। ये पहली चीज़। उसके बाद में सेकंड थिंग जो है, काफ़ी सारी व्हीकल्स आज के डेट में, जैसे 4 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल्स खास करके, जो ये मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो कुछ कुछ लोगों के पास में पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनके कमर्शियल। तो ऐसे व्हीकल्स को आप अपने पास में अपनी कंपनी में रजिस्टर करवा सकते हो, एक छोटा सा अमाउंट उनके तरफ से एनुअली फ़ी के नाम पे जो भी हो। तो उससे होगा क्या कि आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो एक सही तरीके के सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म पे चलेगा। अब वो प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट होगा, आपने ऐप क्रिएट किया, उसके बाद में कुछ ट्रेडर्स को आपने सेल्स करने के बाद में कुछ ट्रेडर्स को आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद में उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन और कैटलॉग्स बना के आपने रेडी करवा दिए। कैटलॉग्स बनाने के बाद में आपने कुछ व्हीकल ओनर से बात की और उनको अपनी ऐप के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करने का मौका दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एक छोटा सा आपका अर्निंग वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रायल बेसिस पे सर्वे करना है कि ये बिज़नेस मॉडल कब तक के एग्जीक्यूट हो सकता है और एग्जैक्टली इसका अर्निंग किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बिज़नेस आपको मंथली, अगर सिर्फ मंथली का ही हिसाब पकड़े तो लगभग आपको 2.5 से 3 लाख रुपए स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए 6 महीने के आसपास, 6 भी नहीं 3 महीने के आसपास ही आपको कमाई देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं सेकंड बिजनेस मॉडल की तरफ। तो सेकंड बिजनेस मॉडल ये भी एक B2C प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है। इसमें लगभग 30,000 रुपये का मिनिमम कैपिटल लगता है। अब आपको करना क्या है, रिटेल शॉप्स जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो और रिटेलर्स, इनको आपको एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। और वो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूशन वाले कौन से रहेंगे, जो हार्डवेयर शॉप में है। हार्डवेयर में क्या क्या मिलता है, जो भी आपको घर के अंदर
बेसिंग बोलो या फिर नल बोलो या फिर पाइप्स बोलो, जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे उसको बोल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यानी कस्टमर ने डिमांड की, आपने सप्लाई कर दिया, तो उसके बीच का जो आप कमीशन होता है वो भी आप सेट करके रख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हो या फिर सिविल इंजीनियर्स हो, इन लोगों के साथ में कॉन्टेक्टिबिलिटी स्टार्टिंग में आपको बनानी पड़ेगी। एक बार कॉन्टेक्टिबिलिटी बढ़ गई, बन गई, उसके बाद में आपका चेन डेवलप होते जाएगा, और जिस जिसको ये सर्विस चाहिए, यानी जिस जिसको ऑर्डर प्लेस करना है, उसको ट्रांसपेरेंसी पूरी क्लियर हो जाएगी कि मेरे को ये ऑर्डर करना है। उसके लिए फिजिकली उस कस्टमर को कोई भी अलग अलग शॉप में जाके अलग अलग तरीके के परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में क्या होता है, सारा सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो भैया ये भी एक बिज़नेस ऐसा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आपने लाके खड़ा कर दिया और कुछ नए नए इम्प्लीमेंट्स कर दिए, आपको इसका भी ब्लूप्रिंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन प्लस स्ट्रैटेजी के साथ में, ठीक है। तो अभी आगे तक के बने रहिए, मैं अभी आपको और 2 बिज़नेस मॉडल बताने वाला हूँ जो इससे भी थोड़े से यूनिक है, ओके। तो थर्ड वाला जो बिज़नेस मॉडल है वो मेरा सबसे फेवरेट बिज़नेस मॉडल है। वो इसलिए क्योंकि वो जो बिज़नेस मॉडल है वो कर तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन उसमें चेंजेस आज तक नहीं आए। जिस बिज़नेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ वो बिज़नेस मॉडल का नाम है मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है कि आप चाहे तो इन्यूमरेबल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र के गेटवे में, बट बहुत से लोगों को आज भी ये सिस्टम पता नहीं है, ठीक है। सो मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस मॉडल अगर आप सोचते हैं या फिर अभी तक के देखते हुए आए हैं, तो वो ऐसा है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, जाने के बाद में आपको पे करना पड़ता है, फिर मनी ट्रांसफ़र वाला जो भी उसकी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र करवा के देता है, और उसके अगेंस्ट में कुछ चार्जेस पे करता है, पे हमें करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर इसको थोड़ा सा उल्टा देखें, उल्टा अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सर्विस आप डोर स्टेप भी दे सकते हो, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, मे भी शायद और 1-2 साल चलेगा। मोदी जी का राज है भैया, कुछ भी हो सकता है। तो बात कुछ ऐसी है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मिनिमम 50,000 रुपये का कैपिटल रेडी करना है, ठीक है, जिसमें से आपको 30,000 रुपये आपके अकाउंट में रखने हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, और आपको 20,000 रुपये अपने हाथ में कैश रखनी है, जो आपको हमेशा टैली करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। इस काम के लिए आप एजेंट्स भी हायर कर सकते हो फुल सिक्योरिटी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आती। सो अगर आप ज़रा सा सोचिए कि आप अगर किसी कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सक्षम हो जाते हो कि आप उनके घर पे जाके, उनके डोर स्टेप में जाके, जो एक चार्ज अगर नॉर्मली 150 रुपये बाहर के शॉप में है, जिसके लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, अगर आपकी कंपनी उसके कस्टमर के घर जाए और 150 की जगह 250 अगर चार्ज करे, लेकिन तुरंत हाथों हाथ उसको इंस्टेंटली आपके सामने OTP कंसेंट के थ्रू अगर पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, आप कैश वहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपने कैश लिया, तो कैश लेने के बाद में दिन भर का आपका यही ट्रांजैक्शन चलते रहेगा। ये हो गया मनी कैश ट्रांसफ़र का, राइट, अकाउंट टू अकाउंट, या फिर जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड थिंग इसमें बेस्ट है वो ये है कि बहुत से लोगों को, जैसे बिजनेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स है, कंपनीज़ है, इनके दिन भर के पता है क्या, चेक्स वाला सिस्टम होता है। किसी को EMI कलेक्ट करवानी रहती है तो वो चेक बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, किसी के पास में एग्जीक्यूटिव होते हैं, किसी के पास में नहीं होते, ठीक है। चेक एक ऐसी चीज़ है जो बस कंपनी के, यानी जिन्होंने आपको चेक दिया है, बस वही उसका यूज़ कर सकता है, बाकी उसका कोई मिसयूज़ नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये क्लियर करवा देना पड़ता है। उसके बाद में सेकंड थिंग जो है वो ऐसी है कि आपने पहला काम किया मनी कैश ट्रांसफ़र का डोर स्टेप वाला, सेकंड जो चेक वाला काम है वो भी आप डोर स्टेप कर सकते हैं, यानी चेक कलेक्ट करना, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देना और उसके अगेंस्ट में कुछ कैश रखना अपने पास, ठीक है, या फिर चार्ज कर लेना कैश। ये हो गया पहला। सेकंड, उसके बाद में थर्ड आता है कैश। अगर किसी व्यक्ति को अपने अकाउंट से विड्रॉ करवाना है तो आप उसमें एक सिस्टम ऐसा कर सकते हैं कि उसके आधार बायोमेट्रिक के हिसाब से आप उसको विड्रॉल भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कस्टमर ने बोला कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मेरे को कैश दे दीजिए, ये भी बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त चलेगा,
मेरी बात सुनो बॉस, ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त चलेगा, मेरे को 110% पता है। और इसके लिए ज़्यादा बहुत बड़ा कैपिटल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये आपने रखे काफ़ी है। 50,000 रुपये में आप पहले स्टार्ट करो, अर्निंग आना शुरू होगी, जैसी जैसी अर्निंग आना शुरू होगी आप सेविंग करते जाओ, उसको हमेशा डाइल्यूट करते जाओ, आपका बिज़नेस हमेशा प्रोपोगेट होगा। पहले 50,000 आएंगे, 50,000 आने के बाद में आपको लगभग 70,000, फिर उसके अगले महीने में लगभग 90,000, उसके बाद में लगभग, यानी हर महीने में 20, 25, 30,000 रुपये लोकली अगर आपने पकड़ लिया तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपका वाला रिटर्न में आता है। और इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है कि आपका पैसा कहीं फंस रहा है करके, बिल्कुल नहीं। आपने पे किया, अकाउंट टू अकाउंट किया, उसने आपको तुरंत कैश दिया। और OTP कंसेंट के थ्रू आप अगर किसी एग्जीक्यूटिव को भी भेजते हैं तो वो भी OTP कंसेंट के थ्रू ही पेमेंट कर सकता है। तो ये एक ऐप अगर आप बनाते हैं और इस ऐप को बना के अगर आप और डेवलप होना चाहते हैं तो ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। और साल का आपको लगभग मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 5 से 10 लाख रुपए का अर्निंग आराम से दे सकता है। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बिजनेस मॉडल के तरफ, जो है बड़ा यूनिक, आज तक के अभी तक के किसी ने किया नहीं, लेकिन जो भी करेगा उसको इतना पता होना चाहिए कि ये भी सिस्टम लागू हो सकता है बॉस। ठीक है, तो बने रहिएगा, मैं अभी फिर से दूसरा वाला बिजनेस मॉडल आपको बता रहा हूँ। सो गाइज, 4th नंबर का जो बिजनेस मॉडल हमारा है वो दरअसल ग्रॉसरी सेक्टर का है। जैसे इंसान अपनी गाड़ी बिना पेट्रोल के चला नहीं सकता ना, उस तरीके से हमारी ज़िंदगी खाए बगैर चल नहीं सकती। ठीक है, सो ग्रॉसरी बिजनेस भी एक सही प्लेटफॉर्म है सही तरीके से क्रिएट करने का। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में मिनिमम 5 लाख रुपए का कैपिटल होना ज़रूरी है। बताता हूँ क्यों। जब आप 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाते हो तो आपको रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के सारे प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करने हैं। लिस्टिंग करने के बाद में आपको सेल्स और मार्केटिंग की तरफ आधा ध्यान रखना पड़ेगा और आधा ध्यान आपका डिलीवरी सेगमेंट में रखना पड़ेगा। और सेंटर में जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका एंट्री बैरियर। वो एंट्री बैरियर है आपका EMI सिस्टम। हर कस्टमर को पता है कि उसका मंथली डेली एक्सपेंस कितना है राशन लेने के लिए, हर कस्टमर को पता है। किसी का 2,500 होगा, किसी का 2,000, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, मेंबर की कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो जनरली नॉर्मली आपको सिर्फ इतना करना है कि उस कस्टमर को या फिर उस रिटेलर को बोलो या फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को बोलो, आपको सिर्फ इतना काम करना है, इन लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर लेना है और उनको बोलना है कि अभी तक के आपने जो बही खाता मेंटेन करना शुरू किया था वो बही खाता आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग EMI सर्विस लेके आए हैं आपके पास में। जिससे होगा क्या, आपको जो आपका पेमेंट अभी तक के अगला महीना, पिछला महीना, 6 महीना, 5 महीना, इस तरीके से जो आपको मिल रहा था वो आपको रेगुलर बेसिस पे होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग उस कंपनी को उस कस्टमर को हमारी तरफ से पे करेंगे। किस बेसिस पे? EMI के बेसिस पे। अब वो EMI कलेक्ट करने का सिस्टम जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपके राशन की, यानी उसके पास का जो राशन का शॉप होगा जहाँ पे आपकी सर्विस प्रोवाइड होती है, अगर वो वहाँ पे जाता है और अपना कार्ड, अगर आप कोई वर्चुअल कार्ड उसको इशू करवा सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो एक स्मार्ट कार्ड इशू करवा सकते हैं जिसको आप मेंबरशिप की ID की तरह उसको क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको वटेवर जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन जैसे वो वहाँ पे गया, जाने के बाद में कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मेरे को 2-3 हज़ार रुपये का राशन चाहिए। ठीक है, तो जैसे उसको OTP कंसेंट हमने पहले बिजनेस में देखा था, सेम इसमें भी वैसे ही रहेगा। OTP कंसेंट कस्टमर को देना पड़ेगा, तब जाके वो कंपनी से कांटेक्ट करके या फिर कंपनी जस्ट टैप करना है उसको, ऐसा कुछ ऑप्शन अनेबल करेंगे तो बेटर रहेगा कि सीधा बिल्कुल टैप किया, पेमेंट हो गया, ख़त्म। अब पेमेंट होने के बाद में पेमेंट कलेक्शन का टेंशन, राइट। तो पेमेंट कलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट वे है वो है, तो आप जो वो पेमेंट कलेक्ट करेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पेमेंट को कलेक्शन की, तो कस्टमर को कुछ क्लैरिफिकेशन पहले ही दे देना पड़ता है कि आपको 15 डेज या फिर मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी इतनी यानी मान लो उसने
हमने उसको 5,000 रुपये महीने का उसको राशन अलॉट किया था, लेकिन उसने यूज़ किया सिर्फ 2,500 रुपये, तो उसको सिर्फ 2,500 रुपये के हिसाब से ही पे करना है। अब इसके बीच में जैसे जैसे वो पे करेगा वैसे वैसे उसकी क्रेडिट लायबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 3 महीने के भीतर कस्टमर अपना वाला पेमेंट क्लियर नहीं करवाता, एक भी अगर बाउंस होता है उसके तरफ से, तो उसकी लिमिट लॉक कर देने का। लॉक करने का मतलब ये होता है कि अगर वो यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो पुराना वाला रिपे नहीं कर देता, ठीक है। ये पहला काम हुआ। इसमें सबसे बेस्ट थिंग जो है वो ये है कि आप ईएमआई सर्विस दे रहे हो, ठीक है। उसके साथ में जब कस्टमर को आप डीलाइट देते हो, तो डीलाइट के साथ में कस्टमर को हमेशा यही लगता है कि हमें कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए जो हमारा काम थोड़ा सा और आसान कर दे। तो उसको थोड़ा सा जो और आसान करना है वो ये है कि बचे हुए 2,500 जो है वो शॉपिंग एक्सपेंसेस या फिर रिचार्जेस इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसा कस्टमर को अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो बेटर है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि ईएमआई सर्विस तो काफ़ी सारे लोग दे सकते हैं या फिर देना चाहते भी होंगे लेकिन दे नहीं पाते होंगे। तो उसको रिकवर करने का एक सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर एक छोटी सी साबुन की टिकिया, उसकी प्राइस अगर 10 रुपये है, तो आप 11 या फिर 12 रुपये में उसको बेचते हो, या फिर उसका प्राइस उतना लग जाता है, ठीक है। तो आपको 1 रुपया हो चाहे 2 रुपये हो, जितना बड़ा प्रोडक्ट रहेगा, जितनी बड़ी प्राइस रहेगी, उसके ऊपर आप एक फ़िक्स मार्जिन रख सकते हो। जिससे होता क्या है, कोई भी राशन वाला या फिर कोई भी कस्टमर अगर राशन लेना चाहे, तो जो राशन पहले उसको 2,500 रुपये में आता था, वो राशन उसको लगभग 3,100 रुपये या फिर 3,200 रुपये, यानी 700 रुपये 600 रुपये आपका वाला अलग मार्जिन पहले ही मिल गया। आपको रिटेलर को कितना पे करना है वो अलग बात है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन रिटेलर ने एक बार स्टॉक बेच दिया और आपका कस्टमर अगर आपको सही तरीके से ईएमआई पे कर रहा है, तो इसका मतलब आपको अपना पैसा रिकवर हो रहा है। और एक बार ये नेटवर्क आपका बिल्ड करना आपने शुरू कर दिया, तो सबसे ज़बरदस्त बिजनेस मैंने आज तक के इतना ज़बरदस्त बिजनेस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। मैं इसका भी ब्लूप्रिंट आपको दे सकता हूँ। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ में हमेशा बने रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। आज थोड़ा सा एक्चुअली गला ख़राब था, उस वजह से मैं ठीक तरीके से बात नहीं कर पाया, बट एनीवे, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई हो। अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई देते रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज।